जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पर हम आर डी शर्मा क्लास 8th की करेंगे और सारे क्वेश्चन ए टू जेड हम इसके करेंगे, लेकिन वन बाय वन करेंगे। आप छोटे छोटे वीडियोस में करेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चंस मिलते रहें फटाफट। कॉन्सेप्ट से भी करेंगे और बेसिक जो फॉर्मूला है, मतलब जो तुरंत हम आंसर पे पहुँचे, उसके लिए भी करेंगे, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल प्लस सैनिक स्कूल प्लस मिलिट्री स्कूल, मतलब आरएमएस। और उसके साथ अगर आप आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एकेडमिक्स के बच्चे, मतलब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप ये कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पास क्लास 8th की मैथ तो आएगी, तो इसलिए हम इसको दोनों तरीके से करवा रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर हर क्वेश्चन को मैं कॉन्सेप्ट से भी करवा रहा हूँ और शॉर्टकट आंसर भी बताऊंगा कि आपने अगर जब ऑप्शन दिए होंगे तो कैसे पहुंचना है। तो फटाफट हम शुरू करेंगे। पावर्स वाला चैप्टर है आर डी शर्मा का, उससे हम शुरू करेंगे। पावर्स का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ की भाई कितनी पावर है। अगर कोई लड़का है एक्स, तो उसकी पावर है एन, मतलब एन उसके पावर है। और अगर मैं उसी की सेम उसको पावर उसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप लोगों को सबको पता है कि आपने देखा है कि जब सेम चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या होती है, वो स्क्वायर हो जाती हैं, होती है ना। यानी कि एक्स 2n होगा। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझनी है, जो कि मैं बता रहा हूँ और जो कि आपको हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। हर क्वेश्चन में आपको यूज़ कैसे करना है, अभी मैं क्वेश्चंस पे करूँगा, क्वेश्चंस पे जाऊँगा, आपको मैं बताऊँगा। अगर आप एकेडमिक्स में या आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स यानी आप क्लास 8th में आपके पास आता है, क्लास 7th में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्लास 9th में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आपने कैसे उसको करना है ताकि आपको, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 मार्क्स मिले, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स मिले। पूरे के पूरे मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, तभी तो 100 में से 100 आते हैं, जब आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो। तो ठीक है, तो आपको याद क्या क्या चीज़ें पहले याद करनी है इसमें जो शुरू में, बाकी क्वेश्चन के बीच में आते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा। एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन। अब मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर दोनों को हम कर देंगे प्लस। तो यही तो यहाँ पर भी हुआ था। ये देखो एन था, ये एन था, और एन को और एन को जब ऐड किया तो 2n हो गए। यहाँ पर x की पावर m थी, n थी, यहाँ पर mn हो गई। अभी यहाँ पर अगर x की पावर m और ब्रैकेट में है x की पावर n, यानी कि x की पावर m है और उसकी भी पावर n है, तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, क्योंकि ये तो पावर की भी पावर है, तो x की पावर, ये जो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। अब मैं तुमको यहाँ पर इनके एग्जाम्पल देना शुरू करता हूँ, ठीक है। पहले ऊपर वाले का देखो। ऊपर वाले का एग्जाम्पल अगर मैं दूं, मैंने बोला 5 की पावर 3 प्लस 5 की, सॉरी प्लस नहीं होगा, इंटू 5 की पावर 4। तो आप क्या बोलोगे सर, 5 की पावर 7। तो ये ऊपर वाला होगा। अगर यही नीचे ऐसा कोई क्वेश्चन होता जहां पर होता 5 का की पावर 3 की भी पावर 2 समझ लो, तो यहाँ पर क्या होता है, 3 प्लस 2 5 ना होके एक्स की पावर 6 हो जाएगा, 3 2 से 6 हो जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर x की पावर m अपॉन x की पावर n है, तो क्या होगा, तो भाई साहब अब ये मल्टीप्लाई में थे, ऐड हो जाते थे। डिवाइड में है तो x की पावर m माइनस n। क्यों, n को n ही माइनस क्यों हुआ, क्योंकि n नीचे था इसलिए माइनस हुआ। m नीचे होता तो ये इसी पे बेस्ड। और क्या हो सकता है, अगर x की पावर n है तो वो एक तरीके से x की पावर x माइनस n भी है, या इसी में कोई ऐसा भी लिख सकते हैं, x 1/x की पावर n है, तो यही x की पावर माइनस n भी है। कहीं कहीं पर यूज होगा, आपको समझ जाना है, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है कि जब भी प्लस होता है तो ऐसा होता है। अगर यही क्वेश्चन x अपॉन वाई की पावर 3 है, ठीक है, या m है, चलो चलो m लेते हैं, m है, तो क्या होगा, x की पावर m अलग से है और y की पावर m अलग से है, ये अलग अलग से है, ठीक है। और अगर तुम बोलोगे कि सर नहीं तो मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई उसे करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि दोनों बेस तो अलग अलग है, पर करते हैं अगर, तो x की पावर m इंटू वाई की पावर माइनस m हो गए। लेकिन कर कुछ नहीं सकते, यहीं पर अटक जाएगा, क्योंकि बेस दोनों अलग अलग है, तो उसको यहीं पर छोड़ना ही उचित होगा। ये सारी चीज़ें कुछ अलग अलग सी लग रही है, इसलिए हम क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रेज पावर -3 इक्वल टू लगाया, 2 रेज पावर -3 लिखी, इक्वल टू लगाया, 1/2 की पावर 3 कर दिया। क्यों हुआ आंसर, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में ऐसा करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज x की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1/x की पावर n, या m, जो भी तुम्हें लिखना है। क्यों, याद है पिछले वाले उस स्लाइड में मैंने यहाँ पर समझाई थी ये बात,
यहाँ पर याद है, वही तो बात है ये। और ये लिखना जरूरी क्यों है कि अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपको 2 में से 2 मिलेंगे अगर आप ऐसे लिखेंगे तो, और फिर इसका आंसर लिखेंगे आप 1/8, यही आंसर है। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2/2 देने पड़ेंगे एग्जामिनर को। लेकिन अगर आप जस्टिफाई नहीं करेंगे ऐसे, तो फिर 2 में से 2 नंबर तो नहीं मिलने वाले। अगर यही क्वेश्चन सैनिक स्कूल के लिए आएगा तो आपको सीधा देखना 2/3 है, 2 की पावर 3 है अगर, तो वो 8 होती है। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8 होती है। लेकिन क्योंकि माइनस में है तो 1/8 हो जाएगी। क्या ऑप्शन में 1/8 है? हाँ जी है, तो उसी को टिक करना, आगे बढ़ना है, सिंपल है। वहां पर आपको ट्रिक देखनी है बस। जैसे अभी मैं सेकंड वाला क्वेश्चन एक बार करता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, -4। आपको हमेशा सॉल्व करने का तरीका यही होगा, पहले आप क्वेश्चंस को लिखेंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू के बाद देखो माइनस है, -4 है, लेकिन पावर माइनस होती है अगर वो जो जो नंबर है उसके आगे माइनस हो तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो 1/-4 की पावर 2 होगी। अब इस माइनस को हम नहीं कर सकते, कोई इसको चेंज मत कर देना, क्योंकि वो नंबर की पावर है, न कि उसकी, ये नंबर का माइनस है, वो पावर का माइनस नहीं है, तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ब्रैकेट में सेम कहानी जो मैंने यहाँ पर लिखी थी ना, ये वाली, यही कहानी अगेन यू हैव टू राइट। फिर इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। लेकिन -4 का, उसका भी तो 16 ही होता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब माइनस का कोई भी चीज़ अगर माइनस है, -5 है, -5 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 25। अब अगर मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 25, क्या होगा? तो सब बोलते हैं सर 5। क्यों 5? जब -5 का स्क्वायर भी 25 है, 5 का स्क्वायर भी 25 है, तो जो 25 है उसका स्क्वायर रूट भी तो प्लस का 5 भी होना चाहिए और माइनस का 5 भी होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर कभी आपको ऐसे पूछा और ऑप्शन में +-5 भी दिया हो, तो आपने सिंगल 5 को ना करके +-5 को ही आंसर में दिखाना है। ठीक है भाई। थर्ड आप करोगे, थर्ड सेम है, इसको ऊपर ले आएंगे, खत्म। फोर्थ वाला मैं करके दिखाता हूँ। फोर्थ वाले में है 1/2 की पावर -5। मैंने क्या बोला? हमेशा आपको लिखना है, उसका इक्वल टू लिखना है, इक्वल टू के बाद 1 की पावर -5। 1 की तो कोई भी पावर होती है, 1 ही रहती है। अगर लिखना है तो एक बार लिख लो, -5/2 की पावर -5, है ना। दोनों को बांट दिया मैंने, याद है मैंने बताई थी ये बात पिछले पेज में। यानी 1, अब ये 2 है, 2 की पावर -5 है, तो इनटू, क्योंकि -5 है पावर, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 5 हो जाएगी, और 1 की पावर -5 तो 1 ही रहेगी। बताओ कौन बताएगा मुझे कि 1 की पावर -5 1 ही रहेगी? करेक्ट है कि नहीं है? कोई वो है जो बोलता है कि नहीं? अगर आपको लगता है तो आप पॉज करके एक बार समझो, फिर देखना, ठीक है। अब 1 की पावर कभी भी कुछ भी होती है तो चाहे माइनस में चाहे प्लस में, तो 1 ही रहेगी। अब 1 का तो 1 आ गया, 2 की पावर 5 होती है 32, तो 32 आ गया, यही इसका आंसर है। लेकिन जब आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया तो आपको ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला, ये जो मैंने लास्ट में बताया था, ये वाला आपको ऐसे 3 डॉट लगा के बताना पड़ेगा कि x/y की पावर m होती है, तो उसको हम x की पावर m/y की पावर m भी लिख सकते हैं। और जब ये वाला आपने किया तो यहाँ पर आपको लिखना है कि भाई 1/x की पावर -m है, तो वो x की पावर m होता है। ये दोनों बातें आपको लिखनी पड़ेगी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, दोनों 2 मार्क्स आपको प्योरली मिलने। लेकिन यही बात अगर आप सैनिक स्कूल में कर रहे हो तो आपने कुछ नहीं करना, सीधा 2 को ऊपर ले जाना है, क्योंकि माइनस का 5 था, अपने आप ही प्लस हो जाएगा। और 1 का तो आपको मैंने बताया हमेशा 1 आता, तो जैसे ऊपर ऊपर ले जाओगे 2 का पावर 5 हो जाएगा, आंसर 32 आ जाएगा, सीधा यहाँ का यहाँ आंसर सॉल्व हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ये भी है, आपने इसको अभी होमवर्क में करना है, वीडियो पॉज करके, वीडियो में बड़ा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव आया है, पर मैंने आपको हमेशा पूरा तरीका क्या होगा, 3 की पावर -1/4 की पावर -1, फिर आप इक्वल टू लगाएंगे, 1/3 करेंगे, प्लस 1/4 करेंगे। कहाँ से हुआ? ये हुआ भाई साहब x की पावर -m इक्वल टू 1/x की पावर m से। ये बहुत ज़रूरी है लिखना। फिर इक्वल टू के बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12, 4 3 जा, 3 4 जा, और क्या हो जाएगा? 7/12 इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम देना तो आता ही होगा सब लोगों को, 8th क्लास में पहुंच गए हैं, तो इसलिए इसको बताने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। तो ये आ गया आंसर, ठीक है भाई। अब यहीं पर अगर मुझे इसको सैनिक स्कूल के लिए देखना होता, मुझे ऑप्शन देखने हैं, तो ऑप्शन से समझ जाओ। सबसे पहले देखो 4 और 3 7 होता है, तो
आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में आपको जिसके भी न्यूमरेटर में 7 दिख रहा है, जिसके भी अगर हो सकता है किसी एक के न्यूमरेटर में 7 है, तो सीधा उसी को आंसर मार दो, क्योंकि 4 + 3 होता है, -1 पावर है। तो -1 पावर है, तो 4 + 3 जब आएगा तो न्यूमरेटर में आएगा। अगर किसी 2 में दिखता है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको एक में दिख रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा 7 मारो। और अगर वैसे करेंगे तो 1/3 + 1/4, तो सीधा एलसीएम आ जाएगा 7/12। सीधा ऐसे भी आंसर को निकाल सकते हैं। सिंपल है ना? लेकिन इतनी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है उस समय। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर देते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ब्रैकेट को खोलते हैं, उसके बाद इसको करते हैं। ठीक है, अब चलो ब्रैकेट को खोलते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, हमेशा की तरह वी विल राइट द क्वेश्चन, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करने के बाद इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है। 3 की पावर 0, 3 की घात 0, किसी 3 की घात 0 है तो 1 आया, प्लस 1/4 आया, और इंटू 2 का स्क्वायर क्या है, 4 आया। अभी देखना यहाँ पर ये 1 कहाँ से आया, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कहाँ से आया। मैंने बोला रवि है भाई, एक रवि इस वीडियो को देख रहा है, रवि की पावर 0 है तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ द है, द की पावर 0 है तो इसका आंसर भी आ जाएगा 1। यानी कि यूनिवर्स में किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। क्यों आती है, जब हम अलजेब्रा करेंगे उस समय आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पर अभी आपने 2 बातें लेकिन पहले ब्रैकेट में लिखनी है। कौन सी 2 बातें, बिकॉज x रेज पावर 0 = 1, ये पहली बात। दूसरी आपने कौन सी की, दूसरी आपने 1/4 की, 4 की जगह 1/4 माइनस की पावर -1 की जगह 1/4 लिख दिया, तो क्या होगा, x की पावर -1/1/x। ये 2 बातें आपको मेंशन करनी है। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना है। जब इसको एलसीएम लेंगे, 4 1 4 + 1, 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 5 इसका आंसर आ जाएगा। और जब आप इसको सैनिक स्कूल के लिए कर रहे होंगे, जितना आपके पास टाइम नहीं है, आपने यहीं पर देखना है 1, 3 की पावर 0 आ गई, 1 आ गया, 1/4 आ गया, इंटू 4 आ गया, तो 4 से 4 यहीं पर काट देना। लेकिन इसके नीचे का 4 बचता है, 4 से 4 यहाँ पर कटेगा, क्योंकि ये प्लस है ना, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में है। तो अगर आपको 4 से 4 काटना है तो इसके नीचे का 4 बचता है, तो 4 अगर उसके बचता तो इसके नीचे भी 4 होना चाहिए ना काटने के लिए। अगर चलो ऐसे नहीं काटोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले इसको कर लो। 5/4 लिया, उसके बाद 4 करो, 4 से 4 काटो। अगर इस 4 को 4 से काटोगे आप, तो उस समय आपको यहाँ पर भी एक 4 चाहिए, मतलब आप अपने आप से लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको एलसीएम लेना है। 4 से 4 कट रहा है तो इसके नीचे भी 4 कटा होगा। जब इसके नीचे भी 4 कटा होगा तो इसके नीचे तो 4 था नहीं, तो 4 से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 4 से 4 वो कट गया, लेकिन जो ऊपर का 4 है वो बच गया, तो 4 + 1 5 आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो ये कुछ फर्स्ट सेकेंड 2 क्वेश्चन किए मैंने। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं इतना ही करवा रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।